ओम नमः शिवाय दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम घर पे करेंगे शिवलिंग का अभिषेक। बताया जाएगा इसमें घर पे आप कैसे पूरे महीने सावन के अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग का। और सबसे पहले हमें ज़रूरी पड़ेगी इसके लिए एक हमने चौकी लिए, लकड़ी की चौकी हो, पाटा हो, या ये नहीं हो तो आप कपड़ा भी नीचे कुछ भी बिछा सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली हमें ज़मीन पे शिवलिंग को नहीं बिठाना रहता है। हमने एक चौकी ली, उसमें थाली रखी, थाली के ऊपर हमने शिवलिंग को विराजमान किया। तो यहाँ बड़े लोटे में गंगा जल पानी का जल था जो सादा जल होता है, और छोटे लोटे में गंगा जल था। दोनों को मैंने मिला दिया तो ये पूरा ही गंगा जल बन गया। अब सबसे पहले हम पानी और गंगा जल मिला के उसका अभिषेक करते हैं। अब हम जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद हम हमारे पास जो और अभिषेक की सामग्री है, दही जैसे, तो हम दही चढ़ाएंगे। हमने अभी क्या करा, दही को लिया और दही चढ़ाते हैं। दही से पहले अभिषेक करा, पहले जल और गंगा जल से करा, फिर दही से करा। और हम जितनी भी वस्तुओं से यहाँ अभिषेक करेंगे, जैसे अभी दही से किया, तो उसके तुरंत बाद हमें जल से भी कराना होता है, क्योंकि उसके बाद हमें अगली चीज़ से अभिषेक करना है, इसीलिए। अब हमने फिर से जल से करवाया। जल से कराने से क्या है, वो ऊपर से पूरा नीचे हो जाएगा। अभी हम करेंगे किससे, शहद से। शहद हमने चढ़ाया, ये देखिए हमने शहद शिवलिंग को अर्पित किया। अभी हम इसके बाद फिर से जल लेंगे और जल को चढ़ाएंगे। जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद हम इसके बाद फिर दूध चढ़ाएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें, ये देखिए हमने यहाँ दूध चढ़ाया, अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं अलग अलग नहीं चढ़ाते तो एक साथ मिला के पंचामृत भी बना लें। जैसे दूध, दही, शहद, गंगा जल, पानी मिला के, तो ये पंचामृत बन जाता है, उससे भी अभिषेक किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ सारी चीज़ें अलग अलग से की हैं। आप चाहें तो इनको एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। इससे ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि ये आपको कैसे करना है। अब हम यहाँ पे फिर से लेंगे पानी, पानी का लोटा, और हमने यहाँ पे फिर से एक बार चढ़ाया पानी, पूरा अच्छे से जल से स्नान कराया। पूरी हमने क्या करा, शिवलिंग को साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी हम इन्हें क्या है दूसरे प्लेट में विराजमान कराएंगे, क्योंकि इसमें पूरा पानी भर गया है। तो यहाँ इसके बाद हम इनमें पुष्प, फूल या जनेऊ कुछ भी अर्पित करेंगे तो वो गीला हो जाएगा। इसीलिए मैंने मंदिर में तो क्या जलाधारी होती है, तो जो भी हम अर्पित करते हैं वो निकल जाता है, वहाँ भरा नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि हमने थाली या परात में किया है तो वो सारा वहीं भरा रहता है, इसलिए हमने क्या उस थाली को हटा दिया। अभी दूसरी हमने एक प्लेट ली। अभी हम पीला चंदन लगा रहे हैं। पीले चंदन से पहले तिलक लगाया। अभी त्रिपुंड बनाएंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लाल चंदन भी तिलक करेंगे, क्योंकि शिव जी को लाल चंदन और प्रिय, जितना पीला चंदन प्रिय है उतना लाल चंदन भी है। इनको लाल और पीला चंदन ही अर्पित किया जाता है। इसके बाद हमने चढ़ाई काली तिल। अगर आपके पास जो सामग्री हो, तिल हो, लौंग हो, जौ हो, मूंग के दाने हो, जो भी चीज़ें आपके पास घर में उपस्थित हो, आप उन चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। तो मेरे पास मैंने लौंग चढ़ा दी, काली मिर्च चढ़ाई है, इसके बाद इलायची भी चढ़ाई है। अभी हम कमलगट्टा है हमारे पास, ये देखिए, जो जो जिसके पास सामग्री है उसके साथ हम पूजन कर सकते हैं। ये हमने अक्षत चढ़ाया। अक्षत चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, जनेऊ लिया और जनेऊ को शिव जी को अर्पित किया। बस भाव अपने अच्छे रखिए। सारी पूजा, कोई भी भगवान हो, हमें किससे भाव से करनी रहती है। अब ये जो भाव है ये आपका इतनी सामग्री के बिना भी हो ही सकता है, क्योंकि भाव किसी सामग्री का भूखा नहीं है। और भगवान को सिर्फ आपको सच्चे मन से सिर्फ सादा जल भी अर्पित करेंगे तो वो भी बहुत प्रिय है। और सावन के महीने में तो वैसे ही जल का बहुत महत्व है। आप अकेला जल ही चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास इस प्रकार से अभिषेक करने की सभी सामग्री नहीं है तो। ये मैंने थोड़े से मेवे चढ़ाए भोग के रूप में, क्योंकि भोग तो पूजा के बाद कुछ नहीं कुछ चाहिए ही रहता है। तो मैंने मेवे चढ़ा दिए हैं। आप फल चढ़ा सकते हैं। फल मेरे पास 2 थे तो मैंने 2 फल चढ़ा दिए थे। आपके पास जितने फल हों वो चढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सारा कुछ हो ही, लेकिन जो चीज़ हमारे पास घर में उपस्थित है उसी सामग्री से हम बस अच्छी भक्ति भाव से पूजन करें। ये हमने भस्म चढ़ाई, इसका मुझे बाद में याद आया, और ये आप देख सकते हैं
भस्म कितनी प्रिय है। अब भस्म आराम से पैकेट में बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। इनके भस्म के पैकेट मिल जाते हैं जो पूजा की दुकानें होती हैं उन पर। इसके बाद हम पूजा हमारा संपन्नता की ओर जा रही है। इसके बाद हमने आरती की, ये आप देखिए आरती करेंगे। जितनी भी हम पूजा पाठ कर ले, लेकिन लास्ट में उनकी आरती गाने से क्या है, हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। और आरती करना बहुत अनिवार्य भी माना जाता है कि पूजा का समापन तभी हुआ जब आपने उन्हें आरती की। और आरती करने के बाद आप जब भी आरती करें तो भगवान जी को आरती ज़रूर दें, ऐसे करके हाथ से आरती दिया करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, या उससे आपको कुछ भी सीखा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।